लक्ष्मी जी की उत्पत्ति की कहानी। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि माता लक्ष्मी किसी से नाराज हो जाती है तो उसकी सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है। एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल लेते हैं और विनम्रता पूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के बजाय वह माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। तब दुर्वासा ऋषि अपना अपमान समझते हैं। दुर्वासा ऋषि इंद्र पर क्रोधित हो जाते हैं और भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को जमीन पर फेंककर बर्बाद कर दिया, उसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा चले जाते हैं और इंद्र अपने घर लौट आते हैं। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवता और लोग अपनी शक्ति और ऊर्जा खो देते हैं। सभी वनस्पति उत्पाद और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं। मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी की इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं। उस समय देवताओं और दैत्यों ने अमृतत्व के लिए समुद्र मंथन का आग्रह किया। तब देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन की हलचल से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र से 14 ग्रंथ निकले, जिनमें से माता लक्ष्मी प्रमुख थी। माता का स्वरूप इतना सुंदर था कि सभी देव और दैत्य उनकी तरफ खींचे चले आए। ऐसे में दैत्यों ने भी उन्हें पाने की चेष्टा करने लगे और माता लक्ष्मी ने स्वयं की सुरक्षा के लिए खुद को पालनहार भगवान विष्णु को अपने आप को सौंप दिया। उसी समय से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान हो गई। समुद्र मंथन के दौरान निकलने की वजह से माता लक्ष्मी को समुद्र से उत्पन्न के कारण समुद्र पुत्री भी कहा जाता है। चूंकि माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के हृदय में है, इसलिए उन्हें श्रीनिवास नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी जी को अक्सर कमल के फूल पर बैठी या खड़ी एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उन्हें अक्सर एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में सोने का सामान लिए दिखाया जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें अपने भक्तों के लिए समृद्धि, सफलता और खुशी लाने वाली देवी माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए भक्त मुख्य रूप से माता का पूजन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु समेत करते हैं। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, यौवन और सुंदरता की देवी है और भगवान विष्णु की पत्नी है। इसी वजह से उनकी जोड़ी को लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है। माता लक्ष्मी ने जन कल्याण के लिए सभी युगों में अलग अवतार लिए। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तभी उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी विराजित हुई। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, तब उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी का सीता का अवतार हुआ। उसी युग में परशुराम की पत्नी धरणी के रूप में भी माता लक्ष्मी ने जन्म लिया। द्वापर युग में माता लक्ष्मी ने कृष्ण की पत्नी रानी रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया और हरि की पत्नी पद्मा के रूप में भी उनका अवतरण हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार हम जानते हैं लक्ष्मी जी के ये 8 रूप: आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी। श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में राधा जी का नाम आता है, तो पत्नी के रूप में रुक्मणी प्रसिद्ध है। द्वापर युग में माता लक्ष्मी जी के 2 अवतार थे, पहले राधा और बाद में रुक्मणी के रूप में माता लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया था। माता लक्ष्मी क्षीरसागर में अपने पति श्री विष्णु के साथ रहती है और अपने अवतार स्वरूप में राधा के रूप में कृष्ण के साथ गोलोक में रहती है। महाभारत में लक्ष्मी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्यलक्ष्मी 2 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का दक्षिण भाग लक्ष्मी का एवं वाम अंश से ही लक्ष्मी के ही अन्य एक अवतार राधा का जन्म हुआ था। पुराण में लक्ष्मी जी के 8 अवतारों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। माता लक्ष्मी कहाँ कहाँ निवास किया था, ये जानिए। माता लक्ष्मी के 8 अवतार 8 निवास है। पहला, महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती है। दूसरा, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती है।
तीसरा, राधा जी गोलोक में निवास करती है। चौथा, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती है। पांचवा, गृहलक्ष्मी जो गृह में निवास करती है। छठा, शोभना जो हर वस्तु में निवास करती है। सातवां, सुरभि रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती है। आठवां, राजलक्ष्मी सीता जी पाताल और भूलोक में निवास करती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी के जन्म की कहानी अतुलनीय है और उन्हें सदैव धन की देवी के रूप में ही कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन रात में दीपावली के रूप में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है।